का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि हाई स्कूल मुख्य परीक्षा सत्र 2023 है, जो कि मेन विषय हिंदी है। हम लेकर आए हैं यहाँ पर इसका जो सेट है वह डी के प्रश्न उत्तर। तो डी के जो प्रश्न उत्तर है वह किस तरह से आपको हल करना था, तो आप इस वीडियो को देखकर आप अपने अंकों का अनुमान लगा सकते हैं कि हमें कितने अंक प्राप्त होंगे। तो यह पेपर था हमारा 3 घंटों का और मैक्सिमम मार्क्स थे 75। यहाँ सभी प्रश्नों के हल उत्तर करना अनिवार्य था। अब आइए बच्चों हम देखते हैं, जैसे कि परीक्षा में 4 सेट होते हैं ABCD, तो जिसमें कि हमारा यह डी सेट है और चारों सेट एक समान होते हैं, बस प्रश्न इधर उधर हो जाते हैं। तो सही सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें। तो जिसमें दिया हुआ सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न नंबर 1 है 10वें रस का नाम है। 10वें रस का नाम क्या है? वात्सल्य रस। 10वें नंबर का रस जो है वह वात्सल्य रस है। फिर बाल गोविंद भगत साहब मानते थे सूरदास, तुलसीदास, नागार्जुन, कबीर। तो वह किसे मानते थे? कबीर को मानते थे। प्रश्न नंबर 3 है वह धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। क्या है? रीतिवाचक। इस विशेषण में क्या है? रीतिवाचक, उसका भेद है। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर उसमें चौथे नंबर का 4 नंबर में दिया हुआ है हमें बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। क्या लगाते थे? इसका स नंबर का उत्तर सही होगा। बालक तारकेश्वर को उसके पिता भभूत का टीका लगाते थे। फिर रीतिकाल के कवि है। रीतिकाल के कवि कौन है? भूषण। फिर है हमारा अगला तुलसीदास की रचना की है। किसने की है? विनय पत्रिका ने। सूरदास। तो इसका सही उत्तर है हमारा विनय पत्रिका। क्या है इसका सही उत्तर? विनय पत्रिका, यह इसका सही उत्तर है। अब हम अगले तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन करें। क्या दिया हुआ है? सही विकल्प का चयन करने के लिए प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था? प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। फिर है संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा है। फिर है सूरदास के वल्लभाचार्य गुरु थे। कौन थे? वल्लभाचार्य। चौपाई छंद की प्रथम पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? 2। फिर हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। अंधे की लाठी। तो इसका सही उत्तर होगा अंधे की लाठी। तो यह है एकमात्र सहारा। फिर है मैं क्यों लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ, तो इसका सही आएगा अज्ञेय। कामयानी नंबर 3 का है कामयानी का होगा जयशंकर प्रसाद। फिर है मानवीय क्रियाओं का आरोप, जिसका आएगा ई नंबर मानवीकरण। गद्य की प्रमुख विधाएं क्या है? निबंध। और लखनवी अंदाज हम किसे कहेंगे? यशपाल। तो इस तरह से हमने इसके सही जोड़ी का मिलान कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर हमें प्रश्न दिए हुए हैं 6। अब हम देखते हैं पहले प्रश्न, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए। क्या है? एक अनार 100 बीमार यानी एक वस्तु को बहुत अधिक चाहने वाले। फिर है भोलेनाथ के पिताजी गंगा के आटे में कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे। तो यह क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर 500। भोलेनाथ के पिताजी गंगा के आटे में 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो कवि निराला ने बादलों की तुलना बालकों के घुंघराले बालों से और क्रांति के दूतों से भी की है। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए। तो गौण विधाएं में आएगा सबसे पहले स्मरण, रेखा चित्र और डायरी। यह क्या है? हमारी गद्य की 3 विधाएं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सत्य और असत्य यहाँ पर दिया हुआ है, सत्य असत्य लिखिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है हमारा, आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया। आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया। यह क्या हो जाएगा? हमारा सत्य। जो जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। यह भी सत्य है। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते। यह गलत है।
हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, यह भी सत्य है। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, यह भी सत्य है। और दोहा एक सममात्रिक छंद है, यह असत्य है। तो इस तरह से हमने सत्य और असत्य को यहाँ पर बता दिया है, आप मिलान कर लीजिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डूमराव को क्यों याद किया जाता है? यह 2 नंबर का प्रश्न है। तो जो आगे के प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6 से हमारे प्रश्न है 23 तक के हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप यहाँ तक के हमने जितने बताए हैं उसे मिलान कर लीजिए और अपने अंकों का आप यहाँ पर अंदाज लगा सकते हैं कि हमें कितने अंक प्राप्त होंगे। तो इस तरह से आप जो सेट डी है उसके उत्तर देख लीजिए और ए बी सी इन सेटों के भी प्रश्न इन्हीं के जैसे हैं, बस उनके प्रश्न इधर नीचे ऊपर है। तो इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।